कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां 85% से ज्यादा आबादी अपना नाम तक लिखना नहीं जानती, जहां लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शब्द का मतलब पूछने पर लोग एक दूसरे का मुंह ताकते थे। बुनियादी ढांचा ऐसा कि ना सड़कें थी, ना पुल और बिजली, वो तो दूर की बात थी। विभाजन के ताजे जख्मों से कराहते हुए इस देश में अचानक एक दिन घोषणा होती है, यहाँ चुनाव होंगे। लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे साहसी और सबसे असंभव चुनाव। दोस्तों, आज आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने संविधान और प्रशासन शब्द कई बार पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश में न आधार कार्ड था, न डिजिटल डेटा और न ही कंप्यूटर, तब सिर्फ 6 महीने नहीं बल्कि पूरे 3 साल लग गए सिर्फ एक लिस्ट बनाने में। और जब करोड़ों लोग पढ़ ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने देश का पहला प्रधानमंत्री चुना कैसे? आज की कहानी सिर्फ भारत के पहले आम चुनाव की नहीं है, यह कहानी है उस प्रशासनिक चमत्कार की जिसे देखकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुंह खुले के खुले रह गए थे। अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को मिस करने की भूल मत करना, क्योंकि आज आपको भारतीय लोकतंत्र का वो चेहरा दिखेगा जो किताबों में नहीं मिलता। अध्याय 1, एक नया देश, एक पागलपन भरा फैसला। 15 अगस्त 1947। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विरासत में मिली गरीबी, निरक्षरता और विभाजन की भयानक त्रासदी। उस दौर में पश्चिमी देशों के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का मानना था कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी हर वयस्क को वोटिंग का अधिकार देना एक बहुत बड़ा पागलपन है। उनका तर्क सीधा था, जो देश खुद को संभाल नहीं पा रहा, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, वो चुनाव का खर्च और समझ कहां से लाएगा? लेकिन हमारी संविधान सभा अडिग थी। उन्होंने तय किया, आर्टिकल 326 के तहत भारत में हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पुरुष हो या महिला, सबका वोट बराबर। लेकिन यहीं से खड़ी हुई इतिहास की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती। आखिर वोटर लिस्ट तैयार कैसे होगी जब देश में नागरिकों का कोई सटीक रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था? अध्याय 2, सुकुमार सेन और 17 करोड़ लापता लोग। एग्जाम के नजरिए से इस नाम को नोट कर लीजिए। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। 1950 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो उनके सामने एक ऐसा काम था जिसे आज का सुपर कंप्यूटर भी देखकर क्रैश हो जाए। उन्हें 17 करोड़ से अधिक योग्य मतदाताओं की पहचान करनी थी। अधिकारी गांव-गांव गए, पहाड़ों पर चढ़े, जंगलों में पहुंचे, नदियां पार की, लेकिन तभी एक ऐसी अजीबोगरीब समस्या सामने आई जिसने चुनाव आयोग के होश उड़ा दिए। लाखों महिलाओं के नाम लिस्ट में दर्ज ही नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस जमाने के सामाजिक ताने बाने में महिलाएं अपना नाम नहीं बताती थीं। अधिकारियों को जवाब मिलता था, यह राम सिंह की पत्नी है या यह मोहन की माँ है। सुकुमार सेन ने यहाँ एक बड़ा और ऐतिहासिक प्रशासनिक फैसला लिया। उन्होंने साफ कह दिया, कोई फलाने की माँ या ढिकाने की पत्नी के नाम से वोट नहीं देगा। हर महिला का अपना वास्तविक नाम दर्ज करना होगा। इस एक फैसले की वजह से लगभग 28 लाख महिलाओं के नाम पहली लिस्ट से हटा दिए गए और दोबारा वेरिफिकेशन हुआ। यह भारतीय इतिहास में विमेन्स एम्पावरमेंट का पहला बड़ा प्रशासनिक कदम था। अध्याय 3, जब वोटर्स निरक्षर थे तब सिस्टम ने क्या किया? चलिए, लिस्ट तो जैसे तैसे बन गई, लेकिन अब बारी थी सबसे बड़े लॉजिस्टिकल चैलेंज की। आज आप ईवीएम पर जाते हैं, पार्टी का नाम और सिंबल देखते हैं, बटन दबाते हैं और काम खत्म। लेकिन 1951 में जब देश के 80% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो बैलेट पेपर पर उम्मीदवार का नाम कैसे पढ़ते, वो वोट कैसे देते? इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बेहद इनोवेटिव रास्ता निकाला, मल्टीपल बैलेट बॉक्स सिस्टम। हर उम्मीदवार को एक खास चुनाव चिन्ह दिया गया, जैसे हल, हाथी, दिया या पेड़। और मतदान केंद्र के अंदर किसी एक बॉक्स में पर्ची नहीं डालनी होती थी, बल्कि जितने उम्मीदवार थे उतने ही अलग अलग बैलेट बॉक्स रखे गए थे, जिन पर उनका चुनाव चिन्ह चिपका था। वोटर को बस अपनी पर्ची अपनी पसंद के चिन्ह वाले बॉक्स में डाल देनी थी। लेकिन इस समाधान ने एक और महासंकट को जन्म दे दिया। इतने बैलेट बॉक्स आएंगे कहां से? अध्याय 4, 20 लाख मतपेटियों का इंडस्ट्रियल मिरेकल। जरा इस नंबर की कल्पना कीजिए। भारत को उस समय लगभग 20 लाख स्टील के बैलेट बॉक्स की जरूरत थी। भारत नया नया आजाद हुआ था, हमारे पास बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी। अब गोदरेज जैसी भारतीय कंपनियों और सरकारी कारखानों ने दिन रात एक कर दिया। टन के हिसाब से स्टील का इस्तेमाल हुआ
हुआ, हर बॉक्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसे बिना चाबी के कोई खोल ना सके और उसमें हेरफेर ना हो सके। यह भारत का पहला बड़ा मेक इन इंडिया मूवमेंट था। इन 20 लाख बॉक्स को देश के कोने कोने में पहुंचाना अपने आप में एक अलग जंग थी। अध्याय 5, पहाड़, जंगल, नदी और हाथी। अब सोचिए उन इलाकों का क्या जहां सड़कें ही नहीं थी, जहां सिर्फ घने जंगल या ऊंचे पहाड़ थे। भारतीय सिविल सर्वेंट्स और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कर दिखाया वो आज भी दुनिया के मैनेजमेंट स्कूलों में केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है। जहां रास्ते नहीं थे वहां बैलेट बॉक्स खच्चरों और ऊंटों पर लादे गए। नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए हाथियों की मदद ली गई। हिमालय के चंबा और चीनी जैसे बर्फीली इलाकों में अधिकारी हफ्तों तक पैदल चले ताकि वहां के आदिवासी नागरिकों का वोट न छूटे। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में डाला गया था और उसे डालने वाले थे श्याम सरन नेगी, जो पेशे से एक स्कूल टीचर थे। यह फैक्ट कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अध्याय 6, 4 महीने लंबा महाकुंभ और दुनिया को जवाब। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ यह सिलसिला 21 फरवरी 1952 तक चला। जी हाँ, पूरे 4 महीने। आज का चुनाव कुछ हफ्तों में सिमट जाता है, लेकिन तब मौसम की मार, जियोग्राफिकल चैलेंजेस और संसाधनों की कमी के कारण इसे पूरा होने में 120 दिन लग गए। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। विदेशी पत्रकार यह देखने आए थे कि कैसे यह गरीबों का देश बिखरने वाला है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते नजारा बदल गया। घूंघट काढ़े महिलाएं, लाठी टेकते बुजुर्ग और खेतों से सीधे आए किसान सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता ने दिखा दिया कि भले ही वो अक्षर पढ़ना न जानते हों, लेकिन वो अपने देश का भविष्य लिखना बखूबी जानते हैं। फाइनल चैप्टर, द वर्डिक्ट। जब नतीजे आए तो कुल 17 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 45 से 50% लोगों ने मतदान किया था। आज के डिजिटल युग के मुकाबले यह नंबर भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन 1952 के भारत के लिहाज से यह एक प्रशासनिक और लोकतांत्रिक चमत्कार था। इस चुनाव के सफल आयोजन ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। लोकतंत्र किसी अमीर या पढ़े लिखे देश की बपौती नहीं है। लोकतंत्र दिल में होता है और भारत का दिल लोकतांत्रिक है। पश्चिमी मीडिया जो कल तक भारत का मजाक उड़ा रहा था, उसने घुटने टेक कर सुकुमार सेन और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ की। तो दोस्तों, अगली बार जब आप वोट डालने जाएं और उस ईवीएम का बटन दबाएं, जब आप पॉलिटी के पन्नों में भारतीय लोकतंत्र को पढ़ें, तो याद रखिएगा कि इस व्यवस्था की नींव रखने के लिए हमारे पूर्वजों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हाथियों पर सफर किया था, बर्फीले पहाड़ों को लांघा था। अब आपके लिए एक सवाल यूपीएससी स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से। क्या आप जानते हैं कि भारत के इस पहले आम चुनाव में वह कौन सी स्वदेशी संस्था या कंपनी थी जिसने उस अमिट स्याही को बनाया था जो आज भी आपकी उंगली पर लगाई जाती है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको देश के इतिहास और प्रशासन से जुड़ी यह प्राउड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।